हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपकी हिंदी टीचर बबीता भटनागर। आज आपको मैं हिंदी व्याकरण में संज्ञा पढ़ाऊंगी। संज्ञा को बच्चों इंग्लिश में नाउन भी कहते हैं। आप सब जानते हैं बच्चों कि संसार में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। संसार में हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं, जैसे नदी, पहाड़, पेड़, चिड़िया, सबका कोई ना कोई नाम है। ऐसे जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण बताती हूँ। मेरा नाम नेहा है, यह एक बगीचा है। क्या तुम दिल्ली पहली बार आई हो? वे मेरे माता पिता हैं। मैंने इन उदाहरणों के नीचे देखिए अंडरलाइन की है। क्यों? क्योंकि ये सब संज्ञा है। नाम नेहा है, बगीचा ये भी एक संज्ञा है, दिल्ली स्थान का नाम भी संज्ञा है, माता पिता ये भी संज्ञा है। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। खुशी मीन्स भाव, उदासी, दुख, गम, गरीबी, अमीरी, बुढ़ापा, बचपन, ये सब भाव हैं। तो ये सब संज्ञा है। इसलिए अब जैसे यह फल खट्टा है, इसमें स्वाद है। वह बहुत गरीब है, गरीब जो है सब संज्ञा है। वह बहुत होशियार है। इन उदाहरणों को समझाने का मतलब मेरा ये है कि इसके माध्यम से अब मैं आपको संज्ञा की व्याकरणिक परिभाषा बताऊंगी। क्या होती है परिभाषा? किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऊपर उदाहरणों में आपने ये सब चीज़ें देखी, प्राणी के नाम, व्यक्ति के नाम, भाव और स्थान। जैसे राधा, मीना, दिल्ली, जयपुर, मेज, पुस्तक, नाचना, प्रसन्न, उदास, खट्टा, मीठा, ये शब्द सारे संज्ञा शब्द कहलाते हैं। समझ में आया? वापस से एक बार रिपीट करती हूँ। संज्ञा की परिभाषा: किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम बच्चों समझेंगे संज्ञा के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन, कि संज्ञा के कितने रूप होते हैं या संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा के प्रमुख 3 प्रकार होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की मुख्य रूप से होती है। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा और तीसरी भाववाचक संज्ञा। यानी संज्ञा के पहले रूप का नाम हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले बच्चों मैं आपको समझाऊंगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष वस्तु, स्थान, प्राणी या व्यक्ति के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मीना पढ़ती है, सोहन दिल्ली गया। अंडरलाइन मैंने इसलिए आपको समझाने के लिए किया है कि ये शब्द जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। वह ताजमहल देखने आगरा गया, रमेश आम खा रहा है। ये जितने भी मैंने वाक्य लिखे, इन वाक्यों में मीना, सोहन, ताजमहल, रमेश, दिल्ली, ताजमहल, आगरा और ये रमेश, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरी संज्ञा हमारी होती है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति या समूह का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आई परिभाषा? जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण में सारी जाति या समूह का बोध हो, समूह यानी ग्रुप, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारे देश में अनेक नदियां हैं, जैसे हमारे देश में अनेक नदियां, तो नदियां में सारी नदियों जाति आ गई, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सरयू आदि। गाय चर रही है, गाय में समस्त गाय जाति का, एक गाय का वर्णन नहीं, समस्त गाय जाति का। धोबी कपड़े धो रहा है, धोबी जाति का वर्णन आ गया। घोड़े दौड़ रहे हैं, मैंने सबके नीचे अंडरलाइन करी है जिससे आप उदाहरण पे ज़्यादा ध्यान दें और समझें। समझ में आ गया? ये हो गई हमारी जातिवाचक संज्ञा। तीसरी संज्ञा है हमारी भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा मैंने आपको अभी पहले बताया था जब संज्ञा शुरू करी थी। भाव में नहीं, हमारे अंदर के अनुभव, जैसे बुढ़ापा, बचपन, खट्टा, मीठा, कड़वा, उदास, प्रसन्न, ये सब हमारे भाव हैं। जिसमें हमें भाव गुण दशा का बोध हो वो संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अब आप उसको कैसे लिखेंगे? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या प्राणी के गुण दोष, गुण दोष मतलब गुण मानी जैसे ईमानदारी, होशियार, ये सब क्या है? सुंदरता गुण है। और दोष क्या हुआ? चोरी करना या गरीबी या क्या कह सकते हैं, झूठ बोलना, ये सब हमारे दोष है। तो जहाँ प्राणी के गुण दोष, अवस्था, अवस्था मानी बचपन, बुढ़ापा, वृद्धावस्था, और भावों की जानकारी, भाव मीन्स उदासी, प्रसन्नता की जानकारी मिले, वह शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप चोरी करना अपराध होता है। चोरी, चोरी क्या है? एक भाव है, तो हमने क्या लिखा? चोरी करना अपराध होता है। अचार में खटास है, खटास माने खट्टापन है, अचार की ये विशेषता बता रहा है कि खटास है। इसमें चोरी, खटास, ये शब्द जो है हमारे भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। ओके, आज मैंने आपको बताया संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। आप पहले इसको पढ़ेंगे, उदाहरण से समझेंगे, फिर आप इसको लिखेंगे और अपनी तरफ से और याद करने का प्रयास करेंगे। अब मैं आपको आज का गृह कार्य देती हूँ बच्चों, जूम कर।
प्रश्न 1, संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। सबसे पहला क्वेश्चन का उत्तर आप क्या देंगे कि संज्ञा की पहले परिभाषा लिखेंगे, और मैंने पहले ही समझाया जब भी हम किसी चीज़ की परिभाषा लिखते हैं उसका उदाहरण लिखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमें वो परिभाषा स्पष्ट रूप से समझ में आती है। प्रश्न 2, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? आप नाम लिख देंगे। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं और उनके नाम लिख देंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। मेरा प्रश्न 3 है, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा लिखो। सिंपल कि भाववाचक संज्ञा जहाँ संज्ञा में हमें व्यक्ति के गुण, दशा, भाव आदि का बोध हो वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है, जैसे बुढ़ापा, बचपन, खट्टा, मीठा, प्रसन्न, दुख आदि। प्रश्न नंबर मेरा 4 है, रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य का मतलब है कि आप स्वयं से, बच्चों आपकी भी जो जिज्ञासा शांत होनी चाहिए और आप कोई ऐसा काम करो कि आपको वो चीज़ और अच्छे से समझ में आए। कैसे? जैसे आप अपनी पसंद की कोई कहानी लिखिए। आप अपनी नोटबुक में आपको जो भी कहानी अच्छी लिखती हो अपने शब्दों में लिखो और फिर उसमें संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। आपने जो कहानी लिखी है उसमें आप कोई नाम भी लिखेंगे, कोई स्थान भी लिखेंगे, किसी भी विषय पे कहानी होगी उसमें ये सब बातें होंगी। फिर आप अपना रचनात्मक कार्य क्या करेंगे कि उस पर सर्किल, गोला लगाएंगे जहाँ जहाँ संज्ञा शब्द आ रहे हैं आपकी कहानी में, तो आपको पहचान में आ जाएगा कि ये सारे संज्ञा शब्द हैं और संज्ञा आपके दिमाग में स्पष्ट रूप से बैठ जाएगी। ओके, क्लियर? धन्यवाद।